वेलकम टू माय चैनल टेक पैथ साइंस। 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध या दाशराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध ऋग्वेद में वर्णित है, विशेष रूप से इसके 7वें मंडल 7, सूक्त 18, 33 और 83 में। यह युद्ध आर्य कबीलों के बीच हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप के वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान रावी नदी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है, के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध वैदिक काल में हुआ, जिसे इतिहासकारों ने लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व के बीच का समय माना है। कुछ विद्वान और पारंपरिक स्रोत इसे और प्राचीन मानते हैं, जैसे कि 2200 ईसा पूर्व या त्रेता युग के अंत में राम रावण युद्ध के बाद, लेकिन यह समय विवादास्पद है। यह युद्ध आर्य कबीलों के बीच वर्चस्व और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लड़ा गया। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में कई आर्य और गैर आर्य जनजातियां बसी हुई थीं, जो आपस में संसाधनों, चरागाहों और नदियों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करती थीं। ऋग्वेद के अनुसार यह युद्ध भारत कबीले, जिसके नेता राजा सुदास थे, और 10 अन्य जनजातियों के गठबंधन के बीच हुआ। भारत कबीले का पुरोहित वशिष्ठ था, जबकि विरोधी गठबंधन का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया, जो पुरु जनजाति और अन्य कबीलों के साथ थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच पुराना वैमनस्य इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था। युद्ध में 2 प्रमुख पक्ष थे, भारत कबीला विजेता पक्ष, नेता राजा सुदास, जो त्रित्सु कबीले से संबंधित थे, और भारत कबीले के प्रमुख थे। भारत कबीले का नाम बाद में पूरे देश भारतवर्ष के लिए प्रसिद्ध हुआ। पुरोहित ऋषि वशिष्ठ, जो सुदास के मुख्य सलाहकार और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। समर्थन: भारत कबीले को इंद्र और अन्य वैदिक देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है। 10 राजाओं का गठबंधन, पराजित पक्ष, नेता पुरु जनजाति और अन्य 9 कबीलों के राजा। इस गठबंधन का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया, जो एक प्रसिद्ध ऋषि और पुरोहित थे। जनजातियां: 10 जनजातियों में 5 प्रमुख आर्य जनजातियां, अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वश और कुरु, और 5 गैर आर्य या छोटी जनजातियां, अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणु शामिल थी। उद्देश्य सुदास और भारत कबीले के बढ़ते प्रभाव को रोकना और परुष्णी नदी के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना। दशराज्य युद्ध के कई कारण थे, जो निम्नलिखित हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का वैमनस्य: विश्वामित्र पहले सुदास के पुरोहित थे, लेकिन सुदास ने उन्हें हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया। इससे विश्वामित्र अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने सुदास के खिलाफ गठबंधन बनाया। क्षेत्रीय वर्चस्व: परुष्णी नदी का क्षेत्र उपजाऊ और महत्वपूर्ण था। भारत कबीले का इस क्षेत्र पर नियंत्रण 10 जनजातियों को स्वीकार्य नहीं था। सामाजिक और धार्मिक मतभेद: विश्वामित्र ने गैर आर्य जनजातियों को भी अपने गठबंधन में शामिल किया, जो वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। यह भारत कबीले के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक चुनौती थी। आर्थिक संसाधन: नदियों, चरागाहों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए कबीलों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। युद्ध परुष्णी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, के तट पर लड़ा गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हुआ। परुष्णी नदी उस समय वैदिक आर्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी, और इसका नियंत्रण सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में युद्ध का वर्णन काव्यात्मक रूप में किया गया है। यहाँ युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। गठबंधन की रणनीति: 10 राजाओं का गठबंधन विश्वामित्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना के साथ परुष्णी नदी के तट पर एकत्र हुआ। उनकी योजना सुदास की सेना को घेर कर पराजित करने की थी। सुदास की रणनीति: सुदास ने वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अपनी सेना को संगठित किया। उनकी सेना संख्यात्मक रूप से कम थी, लेकिन रणनीति और इंद्र के आशीर्वाद ने उन्हें मजबूती दी। युद्ध का परिणाम: युद्ध में सुदास की सेना ने 10 राजाओं के गठबंधन को निर्णायक रूप से पराजित किया। ऋग्वेद में वर्णन है कि इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त शक्ति ने विरोधी सेना को तितर बितर कर दिया।
कई शत्रु राजा मारे गए या भाग गए। प्राकृतिक सहायता। कुछ विद्वानों का मानना है कि युद्ध के दौरान नदी में बाढ़ या अन्य प्राकृतिक घटनाओं ने सुदास की जीत में मदद की। यह भी कहा जाता है कि विरोधी सेना नदी पार करने में असफल रही। दशराज्य युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत कबीले और राजा सुदास की स्थिति और मजबूत हुई। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे। भारत कबीले का वर्चस्व। सुदास ने परुष्णी नदी के क्षेत्र और ऊपरी गंगा बेसिन में अपनी सत्ता स्थापित की। भारत कबीले का नाम बाद में पूरे देश के लिए प्रतीक बन गया। वैदिक संस्कृति का प्रसार। इस युद्ध ने वैदिक धर्म और संस्कृति को मजबूती दी। वशिष्ठ और सुदास की जीत को इंद्र और वैदिक देवताओं की कृपा के रूप में देखा गया। विश्वामित्र की हार। विश्वामित्र की पराजय ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। बाद में विश्वामित्र ने सैन्य महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और एक महान अर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए। जनजातीय पलायन। पराजित जनजातियां जैसे पुरु, अनु और द्रुह्यु पश्चिम की ओर, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और मध्य एशिया है, पलायन कर गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन जनजातियों के वंशज बाद में पारसी या जोरोआस्ट्रियन संस्कृति का हिस्सा बने। ऐतिहासिक महत्व। यह युद्ध वैदिक साहित्य में दर्ज पहला प्रमुख युद्ध है और इसे विश्व के प्राचीनतम युद्धों में से एक माना जाता है। यह आर्य कबीलों की सामाजिक संरचना और उनके आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है। ऋग्वेद में इस युद्ध को एक धार्मिक और नैतिक जीत के रूप में चित्रित किया गया है। सुदास की जीत को वैदिक देवता इंद्र की कृपा और वशिष्ठ की बुद्धिमत्ता का परिणाम माना गया। युद्ध का वर्णन वैदिक साहित्य में एक दुखद घटना के रूप में भी किया गया है, क्योंकि यह आर्य कबीलों के बीच आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। इस युद्ध ने वैदिक समाज में पुरोहितों, ऋषियों की भूमिका को भी रेखांकित किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे अयशी न केवल धार्मिक नेता थे, बल्कि युद्ध में रणनीतिक और राजनीतिक सलाहकार भी थे। दशराज्य युद्ध के समय और ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ प्रमुख विवाद निम्नलिखित हैं। समय। कुछ विद्वान इसे 1500 से 1200 ईसा पूर्व का मानते हैं, जबकि पारंपरिक स्रोत इसे त्रेतायुग 7200 वर्ष पूर्व से जोड़ते हैं। कुछ एक्स पोस्ट्स में इसे 47,000 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो ऐतिहासिक रूप से असंभव है। स्थान। युद्ध का स्थान परुष्णी नदी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे अन्य नदियों जैसे सिंधु से जोड़ते हैं। प्रकृति। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह युद्ध पूरी तरह से आर्य कबीलों के बीच था, जबकि अन्य इसे आर्य और गैर आर्य, दास या दस्यु जनजातियों के बीच का संघर्ष मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार इस युद्ध को वैदिक समाज की जटिलता और कबीलाई संगठन को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यह युद्ध आर्य संस्कृति के प्रसार और उत्तर पश्चिमी भारत में उनके वर्चस्व को दर्शाता है। दशराज्य युद्ध का प्राथमिक स्रोत ऋग्वेद है, विशेष रूप से 7वां मंडल। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्रोत इस युद्ध की जानकारी प्रदान करते हैं। ऋग्वेद मंडल 7, सूक्त 18, 33, 83। युद्ध का काव्यात्मक वर्णन। आधुनिक अध्ययन। श्रीकांत तलागेरी जैसे विद्वानों ने इस युद्ध पर विस्तृत विश्लेषण किया है। वेब संसाधन टेक्स्टबुक.com और वेब दुनिया जैसे स्रोतों में युद्ध का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है। एक्स पोस्ट्स। कुछ पोस्ट्स में युद्ध को प्राचीनतम युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इनमें समय को लेकर अतिशयोक्ति हो सकती है। 10 राजाओं का युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिशीलता को दर्शाता। राजा सुदास और भारत कबीले की जीत ने न केवल उनके क्षेत्रीय वर्चस्व को स्थापित किया, बल्कि वैदिक संस्कृति और भारत के नाम को भी अमर कर दिया। यह युद्ध विश्व के प्राचीनतम दर्ज युद्धों में से एक है और आर्य कबीलों के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।